एवरीवन, 5 डिफिकल्ट वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो 5 वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट वर्ड इज मेंडर। मेंडर क्या होता है? टू वंडर एमलेसली और टेक एन इनडायरेक्ट पाथ। मतलब आप कोई भी काम है वो इस तरीके से करते हैं कि मतलब आपके पास कोई एम ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं, उसका कोई आपको डायरेक्शन नहीं पता है। इसका मतलब होता है, ये होता है मेंडर। मतलब आप भटक भटक जाना, इस कहते हैं ना किसी चीज को, कि आपको पाथ ही नहीं पता है, भटक जाना एक तरीके से। तो ये सेंटेंस है, वी meandered थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी एंजॉइंग द व्यू। मतलब हम व्यू एंजॉय करने में इतने ज्यादा खो गए कि हम जो ओल्ड सिटी के अंदर जो स्ट्रीट्स थी उनके अंदर गुम हो गए। ठीक है, तो मेंडर बेसिकली होता है गुम हो जाना, खो जाना। ओके, नेक्स्ट इज रेंट्स। रेंट्स होता है लॉन्ग एंग्री एंड इम्पर्सनेट स्पीचेस और कंप्लेंट। मतलब कि बहुत लंबी लंबी स्पीचेस जिसके अंदर आपके केवल और केवल कंप्लेंट्स भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है। जब आप ऐसी स्पीचेस या फिर ऐसे ऐसे जो लॉन्ग लॉन्ग कंप्लेंट्स जब किसी को क्लियर करते हैं उन्हें बोलते हैं रेंट्स। ठीक है, सेंटेंस देखिए, हिज लेट नाइट रेंट्स अबाउट पॉलिटिक्स अनॉयड हिज रूममेट। मतलब रूममेट एक ऐसा इंसान है जिसको पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा क्या है कि गुस्सा है, या उसको बहुत ज्यादा कंप्लेन है पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो भी पॉलिटिक्स में जो भी है नेता है उसके बारे में। तो बहुत लंबे लंबे रैंट्स, मतलब बहुत ज्यादा क्या करता है, स्पीचेस देता है, बहुत ज्यादा एंग्री और बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स देता है। तो उसकी वजह से उसके रूममेट्स क्या है, एनॉयड फील करते हैं। ओके, सेरेनिटी। सेरेनिटी होता है बेसिकली द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल। आप बहुत ज्यादा पीसफुल है, काम है, तो जो आपका मेंटल स्टेट होगा ना उस टाइम पे वो होगा सेरेनिटी में। ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज करें। देखिए, द सेरेनिटी ऑफ द माउंटेन्स गेव हर अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम द सिटी लाइफ। ठीक है, मनाली मनाली घूमने जाते हैं ना लोग, ठीक है, मतलब जो क्यूबिक्स में बैठे रहते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, वो इतने तप जाते हैं मतलब अपनी लाइफ से कि उनको फिर पीस चाहिए माइंड का। ठीक है, उसके लिए वो जाते हैं मनाली घूमने के लिए या फिर शिमला घूमने के लिए, पहाड़ों में जाते हैं, तो उनको सेरेनिटी ऑफ लाइफ मिलता है। ओके, सो दिस इज सेरेनिटी। नेक्स्ट इज गनेवर। ठीक है, इसका मतलब होता है एनिमल दैट ग्नेव्स एंड चूज। मतलब क्या होता है, जो जो जुगाली करना होता है ना एक तरीके से, जो गाय वगैरह और चूहे वगैरह जो रोडेंट्स होते हैं वो करते हैं, वो होता है बेसिकली ग्नेवर। इसको सेंटेंस में यूज करें, अ ग्नेवर लाइक अ रैट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू वुडन फर्नीचर। मतलब चूहा क्या करता है, कुतर देता है ना, ठीक है, छोटा 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 कुतर देता है उसको, उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा फर्नीचर का नुकसान हो गया है। तो ये बेसिकली उन जानवरों के लिए यूज किया जाता है जब वो क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं चबा चबा के या कुतर कुतर के, ये सब चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसिपेट। डिसिपेट देखिए एक वर्ब है जिसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, टू स्कैटर और स्प्रेड आउट अंटिल इट डिसअपियर। मतलब कि कोई सी चीज को इतना ज्यादा स्कैटर हो गया है, वो इतना ज्यादा फैल गया है कि ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है। ठीक है, तो वो जब कंडीशन होगी तो वो होगी डिसिपेट। ऐसा सेंटेंस देखो, द मॉर्निंग फॉग बिगिन टू डिसिपेट एज द सन रोज। मतलब जैसे सूरज उगा तो जो फॉग थी ना वो धीरे धीरे क्या होगी, डिसिपेट, मतलब गायब होने लग गई। ठीक है, तो पहला तो इसका ये हो गया। दूसरा वर्ड, टू ग्रेजुअली डिसअपियर और कॉज समथिंग लाइक अ फीलिंग और वरी टू फेड अवे। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी फीलिंग है ना धीरे धीरे गायब हो रही है ना किसी चीज के लिए, चाहे गुस्सा हो चाहे प्यार हो कुछ भी हो, जो आपकी फीलिंग है अगर वो धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब होती जा रही है, तो उसे भी हम बोलेंगे डिसिपेट। सेंटेंस देखिए, हर एंगर स्लोली डिसिपेटेड आफ्टर शी रीड हिज अपॉलजी मैसेज। मतलब एक लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा है, ओके, अब उसका क्या है, गुस्सा धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब होता जा रहा है, क्योंकि जो जिसपे वो गुस्सा थी उसने उसको एक अपॉलजी लेटर लिखा, तो जैसे जैसे उसने पढ़ा उसका गुस्सा क्या हो गया, धीरे धीरे गायब हो गया। तो दिस इज ऑल्सो डिसिपेट। नेक्स्ट इज टू वेस्ट समथिंग स्पेशली मनी एनर्जी एंड रिसोर्सेज। जब हम किसी चीज को फूक देते हैं ना, पैसा हो, जैसे पैसे को फूक दिया बिना सोचे समझे, फूक देना इन्हें आग नहीं लगानी है, बेसिकली हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, दैट इज डिसिपेट। ओके, नेक्स्ट इसका यूज देखिए, ही डिसिपेटेड हिज इनहेरिटेंस ऑन लग्जरी कार्स एंड पार्टीज। मतलब बाप दादा का पैसा था उसको गाड़ियों में उड़ा दिया, तो जब उड़ा दिया है ना, दैट इज ऑल्सो डिसिपेटेड। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद में आ रहा है तो प्लीज इसे फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।